नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट क्या लगता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी ईओडी सेटअप, इंट्राडे में क्या रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी, और कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं, किस लेवल के ऊपर बुलिश और कौन से लेवल के नीचे बेरिश आप देख सकते हो। साथ में ये भी देखेंगे कि इंट्राडे में सेटअप क्या है, यानी बुलिश है या बेरिश है इंट्राडे के चार्ट पे, जो कि हम वन बॉक्स रिवर्सल चार्ट पे देखते हैं। और आज डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक, जो कि एक एफएनओ ग्रुप का है और एक मिड कैप स्टॉक का है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी आज अगर हम बात करें, निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्लैट क्लोजिंग हुआ। अब अगर फ्लैट क्लोजिंग यानी निफ्टी 2 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 8 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया। तो बैंक निफ्टी का पहले अगर बात करें तो लास्ट 4-5 डेज से एकदम फ्लैट है। तो अब अगर बैंड की बात करें तो अपर बैंड और लोअर बैंड दोनों क्या होगा, फ्लैट है। अब जब तक यानी बैंड अगर एकदम टाइट है और उसके बाद ये पॉसिबल एक्सपेंशन होगा, पॉसिबल है। अब एक्सपेंशन किस साइड होगा, ये तो प्राइस पे ही इंडिकेट करेगा कि ये लोअर बैंड की तरफ ब्रेक करता है या अपर बैंड। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है, यानी एक स्विंग हाई और स्विंग लो ब्रेक नहीं करता है, अगर सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो तब तक के लिए वेट करना चाहिए बैंक निफ्टी में। अब आज जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी ईओडी में क्या था, ईओडी में फ्लैट क्लोजिंग था। तो अब ईओडी सेटअप अगर पीएनएफ की बात करें तो पीएनएफ में क्या होगा, वहां पे कॉलम चेंज भी नहीं होगा, बॉक्स इवन बॉक्स भी प्लॉट नहीं होगा, यानी एक्स या ओ भी प्लॉट नहीं होगा। तो कल जो लेवल हम डिस्कस किए थे या बेरिश सेटअप जो डिस्कस किए थे वही सेम रहेगा। सो निफ्टी बेरिश है सेटअप में, बैंक निफ्टी भी बेरिश है। तो हमको देखने की भी जरूरत नहीं है ईओडी चार्ट की उधर क्या हुआ। ये चीज आपको पीएनएफ या इनको जब आप चार्ट देखते हो, अगर आपको बेसिक यानी प्लॉटिंग भी अगर मालूम है तो आपको समझ में आएगा कि आज ईओडी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं कैंडल अगर हम बात करें तो एक कैंडल फॉर्म हुआ होगा, बिकॉज वहां पे टाइम भी प्लॉट होता है। यहां टाइम प्लॉट नहीं होता है, ओनली प्राइस प्लॉट होता है। अब आते हैं इंट्राडे की अगर हम बात करें तो ये बैंक निफ्टी का था। ये जो लेवल यानी कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर जो मेरा कर्सर आपको दिख रहा है 44,200, उसके ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक कहीं पे भी आपको एक अपसाइड मूव नहीं मिलेगा, और डाउन साइड इस लेवल के नीचे आता है तब तक नहीं मिलेगा। तो कल के लिए जो आप बैंक निफ्टी के लिए देख सकते हो, बेरिश लेवल 43,960 के नीचे अगर सस्टेन होता है 5 मिनट तो पॉसिबल एक डाउन साइड आपको दिख सकता है 43,600 तक, 636 तक। और अगर 44,140 के ऊपर अगर सस्टेन होता है यानी इस लेवल के ऊपर, तो पॉसिबल ये अपसाइड 44,518 जा सकता है। अभी भी बैंक निफ्टी नैरो रेंज में है, कहीं से भी कुछ इंडिकेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर अपर बैंड ब्रेक करेगा तभी हम बाई की साइड देखेंगे। अब अगर निफ्टी की बात करें इंट्राडे की, सो इंट्राडे में भी निफ्टी ये अगर आप ये वन डे का ये वर्टिकल लाइन जो आपको दिख रहा है, यानी यहां से लेकर और लास्ट जो कॉलम ऑफ एक्स है ये एक दिन का है। अब देखो कहीं पे भी कुछ मोमेंट रहा ही नहीं। एक लास्ट में अप्रॉक्स 2-2:30 बजे के करीब में एक मोमेंटम आया और कॉलम ऑफ ओ फॉर्म हुआ। अब कल के लिए अगर हम बात करें सेटअप की तो यस एंकर पॉइंट तो जरूर आपका बुलिश हुआ है, यानी प्रीवियस एंकर पॉइंट्स के ऊपर फॉर्म हुआ है। लेकिन कल का लेवल की बात करें 19,430 के ऊपर अगर सस्टेन होता है निफ्टी तो यहां एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। पॉसिबल 497 और 555 का एक हो सकता है। और अगर 19,360 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल 322 और 260, यानी ये 280 और 260 और 260 का जो रेंज है यानी बेस जो है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग है। अब 400 रेजिस्टेंस और 280 जो आपको दिख रहा है, 280 मतलब 300 के करीब में सपोर्ट है। सो ये 300 और 400 का जो रेंज है इस वीक के लिए पॉसिबल हमको लग रहा है कि इसी रेंज में रहेगा। अब अगर 400 ब्रेक करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, और अगर 300 अगर ब्रेक करता है तो एक सेल ऑफ दिख सकता है।
टीओआई की चार्ट पे देखें तो टीओआई कंटिन्यूअस ये सेल में ही आज इवनिंग में दिखा है, और ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहता है, यानी कहीं ना कहीं निफ्टी इधर ही ओपन होता है 400 के करीब में, तो कल आप 19,400 का टीओआई आप प्लॉट करेंगे। सो उसमें आप अभी भी सेल ही इंडिकेट करें, तो अगर हम टीओआई के हिसाब से बात करें तो बेरिश है। लेवल जो है 19,360 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आप बेरिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब देखते हैं कल के लिए कौन सा स्टॉक, कल या शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा स्टॉक हो सकता है कि जो इंटरेस्टिंग चार्ट सेटअप फॉर्मेशन हुआ है और जहां पे अपॉर्चुनिटी आपको मिल सके। सो फर्स्ट स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस। अब 2-3 दिन पहले मैंने अदानी पोर्ट्स कवर किया था। अब आपके माइंड में होगा कि अदानी एंटरप्राइजेस आज आप कवर क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, आप अगर चार्ट में जाओगे, पीएनएफ आरएस चार्ट और अदानी अपॉन निफ्टी 50 प्लॉट करो। हम क्या प्लॉट करना चाह रहे हैं कि अदानी निफ्टी 50 के अगेंस्ट आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्मेंस। और अगर आप ओके करोगे तो ये देखो, ये एक एंकर कॉलम फॉर्मेशन हुआ था, ये आरएस चार्ट है यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट। तो यहां पे ये एंकर कॉलम फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद ये कंसोलिडेशन हुआ था, ये ऑलमोस्ट 3 मंथ का ये कंसोलिडेशन है। उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ और ये एक फॉर्मेशन हुआ, फिर से एंकर कॉलम फॉर्मेशन हुआ, और ये जो कंसोलिडेशन है ऑलमोस्ट 4 मंथ का है, 3 to 4 मंथ का कंसोलिडेशन है, यानी मई से लेकर और अभी तक का। और आज ये इसने आरएस चार्ट में ब्रेकआउट दिया है, यानी कहीं ना कहीं इस 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर फॉर्मेशन हुआ है। तो ये फर्स्ट हिंट जरूर हुआ है कि ये पॉसिबल ये यहां से अब निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू करे अदानी एंटरप्राइजेस। और अगर ये हिस्ट्री अगर रिपीट होता है, यानी जो प्रीवियस जो पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, ये ब्रेकआउट के बाद ये एंकर कॉलम, सो क्या ब्रेकआउट के बाद ये एंकर कॉलम फॉर्मेशन होगा, ये तो नहीं मालूम मुझे कि एंकर कॉलम फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जरूर इंडिकेट कर रहा है कि यहां से रेशियो आउट परफॉर्म कर रहा है। अब रेशियो अगर आउट परफॉर्म कर रहा है तो प्राइस चार्ट पे फिर हम एक्शन ले सकते हैं। अब अदानी एंटरप्राइजेज का अगर हम यहां पे चार्ट प्लॉट किए तो यहां प्राइस चार्ट पे ब्रेकआउट बुलिश एबीसी फॉर्मेशन है, ये एंकर कॉलम है, नेक्स्ट फॉलो थ्रू ये जरूर इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज यहां पे कहीं ना कहीं आपको रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है। अब अगर रिस्क रिवार्ड मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है तो मैंने सोचा कि इसमें अगर ट्रेड मुझे लेना है और इस एक्सपायरी के लिए तो क्या कर सकते हैं, तो हम ऑप्शा में अगर आएंगे और ऑप्शा में आकर एक स्ट्रेटजी बना है। स्ट्रेटजी में इसी अगस्त का ही हम बनाए हैं, 2750 का कॉल लॉन्ग और 2900 कॉल शॉर्ट। और अगर इसको आप एनालाइज अगर आप ट्रेड करो तो ये पे ऑफ चार्ट है, यानी मैक्सिमम जो आपका रिस्क क्या है 10,000 का, इसमें जो मार्जिन जो है 40,000 के करीब में लग सकता है, और रिवर्ड 34,000 पॉसिबल है। ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या है 2785 का, ये ब्रेक इवन है मैक्सिमम। और इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है 35% का, यस प्रोबेबिलिटी जरूर आपको दिख रहा है 35%, लेकिन जैसे जैसे प्राइस अगर जाएगा ये आपका प्रोबेबिलिटी चेंज होगा बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये जो अगर मैक्सिमम अगर मान लो कि आगे नहीं गया मेरा ये स्ट्रेटजी जो है इधर ही अदानी एंटरप्राइजेज हो, तो मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है 10,000, और रिवार्ड जो है 34,000। अगर ये यहां से 200 पॉइंट भी, यानी ये लेवल जो है मैक्सिमम इस पॉइंट पे, और इसका लेवल क्या है 2900, अगर इधर अगर क्लोज होता है 31 अगस्त को तो मैक्सिमम मेरा प्रॉफिट हो सकता है जो कि 34,000। तो ये एक स्ट्रेटजी आप इस पे आप नजर रख सकते हो। अब दोस्तों ये आरईसी का मैंने स्ट्रेटजी बनाया था। अब आपको याद होगा कस्टम पोर्टफोलियो में अगर आरईसी का अगर हम देखें, यहां पे एनालाइज ट्रेड मैक्सिमम मेरा प्रॉफिट कितना था 55,000, आज जो है 75,000 आपको टोटल पीएनएल। अब ये आपके माइंड में होगा, ये सेम अपोजिट भी हो सकता है कि 55,000
मैक्सिमम मेरा जो लॉस है 24,000 उससे ज्यादा हो सकता है। ये जो 55,000 है ये लास्ट एक्सपायरी डे के दिन का है, यानी 24,000 लास्ट एक्सपायरी डे के दिन का हो सकता है। बीच में अगर आपका आईबी अगर इंक्रीज होता है तो पॉसिबल है कि ये चेंज हो सिनेरियो। तो कभी कभी मुझे फोन भी आता है कि जो मैक्सिमम जो मेरा वहां पे लॉस जो दिखाया था उससे ज्यादा हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? तो हाँ पॉसिबल है। जैसे आप देखो आपके सामने 55,000 मैक्सिमम प्रॉफिट बना था और 75,000 आज के डेट में हो रहा है, ठीक है। तो इस पे हम कभी और बात करेंगे कि कैसे होता है, इसमें 2-3 सिनेरियो जो हो सकता है उस पे हम कभी और बात कर लेंगे। अभी आते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो स्मॉल कैप का है, इंजीनियर्स इंडिया, मिड कैप का है इंजीनियर्स इंडिया। अब अगर ये स्टॉक की बात करें तो यहां पे इंजीनियर्स इंडिया चार्ट पे आउट परफॉर्म कर रहा है। आरएस अगर हम प्लॉट करें सबसे पहले इंजीनियर्स इंडिया अपॉन निफ्टी 500 यहां प्लॉट कर रहे हैं। आरएस चार्ट पे ये एंकर कॉलम के बाद का कंसोलिडेशन और उसने ब्रेकआउट दिया है। सो आरएस पे ब्रेकआउट ऑलरेडी हो गया है। अब प्राइस पे अगर ब्रेकआउट होता है तो पॉसिबल ये एक अपसाइड मूवमेंट हो सकता है। और ये बुलिश एबीसी फॉर्मेशन है, बुलिश एबीसी फॉर्मेशन ऑलरेडी ब्रेकआउट है जो 160 के ऊपर, अगर लेवल्स पे ध्यान रखिए, अगर प्राइस 160 के ऊपर सस्टेन होता है या क्लोज होता है तो ये इस पे आप नजर रख सकते हो। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 145 है और पॉसिबल 193 ये एक काउंट पॉसिबल है। सो अपसाइड ऑलमोस्ट 33 रुपीज का एक दिख रहा है। सो ये दोस्तों ये दो स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए आप देख सकते हो। और अदानी पोर्ट जो मैंने पोर्टफोलियो में जो डिस्कस किया था अभी भी 8,800 का ये पॉजिटिव दे रहा है। टाइटन में वही टाइटन में मुझे 3,500 का जो लॉस हो रहा है और निफ्टी का जो स्ट्रेटजी जो बनाया था 725 का लॉस हो रहा है। तो ये मैक्सिमम लॉस मेरा डिफाइन है और कि कितना हो सकता है 31 तक। अकॉर्डिंगली आप अपना स्ट्रेटजी आप जाके बना सकते हो। होप आप मंथन जो 26 अगस्त को है पुणे में उसके लिए आप रजिस्टर कर लिए होंगे और हम वहां पे जरूर मिलेंगे। और हाँ शेयर करना लाइक करना आप नहीं भूले। लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, जितना हो सकता है कमेंट का मैं खुद रिप्लाई करूंगा। और आपको अगर लगता है कुछ और डिस्कशन कमेंट में भी आप पूछ सकते हो मुझसे अपार्ट फ्रॉम यानी ये वीडियो या कोई स्टॉक जो डिस्कस करते हैं। अगर आपका खुद का भी कोई स्टॉक है तो उस पर आप व्यू पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं।